हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अभी 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। आज मैं एक नए टॉपिक पर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था हिंदी का, आज मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट और ख़ास करके संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने लाई हूँ। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आएँगे, आप लोग लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तब मैं ऐसी ही वीडियो हमेशा आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए जल्दी से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ग्राम स्वराज्य, संपूर्ण प्रतिभा संपन्न। तो कौन जोड़ा गया है ये आपको बताना है। तो वो है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामले में अंतरिम अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। क्या अर्थ है इसका? तो ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे क्या है? गणतंत्र लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य उसके सभी उपयोगी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। क्या करना है इनमें से? तो ऑप्शन डी सभी कुछ, ये सही है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्द से। किससे शुरू होती है? तो ये सबको पता है, हम भारत के लोक से ये प्रस्तावना शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? बताना है आपको। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संविधान द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। बताना है आपको। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन ए यही सही है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण का प्रबंध करना। आगे है, एक सेकेंड। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से बताना इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। भारतीय गणतंत्र की जब 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक था, गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या था? तो ऑप्शन हमारा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत एक मिनट, जो भारत में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसका सही भाव क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन डी, अखंडता शब्द नहीं था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उड़ीसा संविधान का भाग है? कौन सी? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा था? तो जो हमारा सी था राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। तो क्या विशेषता नहीं है ये बताना है हमको। तो बी इज द
राइट आंसर। ये जो हमारे देश के जो संविधान है उसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो क्या नहीं है सुशासन की व्यवस्था? ये बताना है आपको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाल फीताशाही। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, नवीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, राजकीय निर्देशक तत्व। तो क्या करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान की जो प्रस्तावना है वही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कैसे की गई है? ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन है उसमें? आइए यहाँ पे व्याख्या क्या दी गई है। तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक अध्यायों के अध्याय में, सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ये बताना है आपको। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श की रूपरेखा दी गई है। संविधान में दिया गया आमुख क्या है? न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसमें सही उत्तर क्या है ये बताना है आपको। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी बातें क्या है? सही है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो बताना है आपको इसमें सही क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सार्वभौमिकता। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन उनको देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।